श्री रमन महर्षि कहते हैं, ज्ञान द्वारा विचार से आगे, भक्ति द्वारा भाव से आगे और इच्छा शक्ति द्वारा कर्म मार्ग से आगे निकल जाने का अर्थ है उस भाव विचार से आगे निकलना जिससे अपने द्वारा किए हुए कर्म में कर्तापन का भाव आता हो। यह विचार भाव मिथ्या है और मिथ्या अहम भाव है। इस मिथ्या अहम भाव को त्यागने का अर्थ है उस अवस्था पर आना जहाँ शुद्ध चेतन भाव जागृत होता है। इस प्रकार तुम्हारा प्रयास केवल उससे आगे की अवस्था तक जाना है। आगे सारा कार्य वह स्वयं संभाल लेगा। यहाँ उन्होंने एक वैज्ञानिक नियम का विवेचन किया। जब किसी उपग्रह को धरती की गुरुत्वाकर्षण परिधि से बाहर निकालना होता है तो उसे विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू थ्रो द सैटेलाइट बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ठीक यही अवस्था हमारे मन की विचार की है। उसके बाद आप स्वयं प्रयासहीन हो जाते हैं। तब उपग्रह की तरह बुद्धि, विचार, प्रक्रिया स्वयं अपना रास्ता बना लेते हैं। तब किसी विशेष बाहरी प्रयास की जरूरत नहीं रहती। यहाँ श्री रमन महर्षि के उस महान अनुभव से हमारा सामना होता है जिसके अनुसार इस प्रक्रिया का दूसरा पहलू यह है कि उसकी ऊर्जा, चाहे उसे परमाणु शक्ति कहिए, वह कहते हैं मेरे अंदर फैल गई। उसने मुझे संभाल लिया जिसके फलस्वरूप मुझे नया जीवन मिल गया और मैं एक नया मनुष्य सा हो गया, अर्थात मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। यह दूसरी शक्ति पार की शक्ति पराशक्ति है जिसे श्री रमन तेज, लालित्य और प्रार्थना की कृपा मानते हैं। इसके कई और नाम भी हैं। यह तेजमय कृपा शक्ति सदा सदा रहती और प्रवाहित होती रहती है। अरुणाचल की प्रार्थना प्रशंसा करते हुए श्री रमन महर्षि कहते हैं, तुम अमृत के सागर और उद्भूत तेज हो। तेज लालित्य की स्वयं आत्मन है। तुम इसकी परिधि से बाहर नहीं हो। तुम्हारा कृपा में तेज हर समय विद्यमान है। हे रमन, तुम गले तक इस तेज में डूबे हुए हो, फिर भी हर समय प्रभु कृपा के प्यासे हो। जैसे कि पानी में गले तक डूबा हुआ मनुष्य स्वयं को प्यासा महसूस करे, पर वह जो चारों ओर व्याप्त है, सबको समान रूप से प्राप्त है। कृपा रूप तेज उस परम शक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है। वह निरंतर रहने वाला है। मैं हूँ, यही उस परम शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए वह सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। मैं यानी शुद्ध चेतन ही परम तेज है। भगवान इस तेज, लालित्य और सौंदर्य को गुरु रूप में मानते हैं। यह तेज, यह गुरु कृपा अंदर से उस परम शक्ति को खींचती है और बाहर से उस परम शक्ति को अंदर की ओर धकेलती है। अंदर का वह केंद्र आत्मा है। जिज्ञासु इस विधि से उस परम तेज से दक्ष हो जाता है और उसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है। उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है। इसका संगम मनुष्य के हृदय में होता है। ये दोनों चीज़ें, वह जो है और वह जो अंदर स्थित है, परम चेतन ज्ञान रूप से हमेशा हम में समाहित होने के लिए तैयार है। यही अवस्था शांति और परम स्थिरता की है जिससे द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। उस कृपा तेज का श्रेष्ठतम स्वरूप मौन है। मौन द्वारा उस परम तेज को अनुभव किया जा सकता है। यही सर्वोत्तम उपदेश है। भगवान श्री रमन महर्षि का यह कथन इस विचार से और उस रूप में भिन्न है कि प्रभु कृपा बड़ी कठिन तपस्या या प्रयास से प्राप्त होती है, और यह भी कि प्रभु कृपा कहीं अन्य स्थान पर दूर बसती है।
इसके लिए सुपात्र होना पड़ता है तथा यह कृपा स्वयं सुपात्र को ढूंढती है। भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं कि यह कृपा पात्रता प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और यही होने की वास्तविक स्थिति है। शुद्ध चेतन जिसमें और कोई दूसरा नहीं स्वयं आत्मा ही है। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि स्वयं को जानने का प्रयास या प्रयोजन केवल वह परम तेज ही है। उस परम तेज के माध्यम से ही उसे जाना जा सकता है। उस कृपा को प्राप्त करने की इच्छा भी उस तेज और कृपा के कारण ही होती है। उस जो सदा तुम में विराजमान है, यह सत्य आत्मा ही हमारी असल सत्ता है। सत्य चेतन है और शुद्ध आनंद तो सच्चित और कुछ नहीं। वह प्रभु कृपा उसका तेज है, मेरा स्फुरण उसका तेज है, मेरा स्वरूप उसका तेज है और मेरा हृदय भी उसका तेज है। इस प्रकार श्री रमण महर्षि बताते हैं कि मैं आत्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं। हरि ओम तत्सत।